नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश की राजधानी ट्रिक्स है। इधर वंश दिए हुए हैं, इधर राजधानी है, ठीक है ना। आगे चलते अपन शिशुनाग। शिशुनाग का राजधानी है वैशाली। तो आपको इस ट्रिक्स आपको कैसे याद करोगे। शिशु मतलब कि नाग, जो शिशु सपोला होगा जो होगा, तो कभी ना कभी तो विशाल होगा ही होगा। विशाल होगा तो क्या वो वैशाली बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नंद वंश पाटलिपुत्र। आपको नंद से याद होगा, श्री कृष्ण के पिता थे नंद, ठीक है ना। तो वो किसके रूप में पाला था उन्हें? पुत्र के रूप में पाला था उनको। किसके रूप में? पुत्र के रूप में। आगे चलते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की राजधानी है राजगृह। तो आपको पता होगा हर्यक मतलब हर एक कि किस कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है राजगृह में, मतलब कि राजगृह की ज़िंदगी जीना चाहता है और राजगृह में रहना चाहता है। आगे चलते हैं सातवाहन। सातवाहन मतलब कि प्रतिष्ठान, मतलब जिसके पास 7 गाड़ियाँ होगी, 7 वाहन होगी, उसकी तो प्रतिष्ठा होगी ना। उसकी तो प्रचंड मतलब कि उसकी तो नाम होगा, प्रसिद्धि होगी उसकी तो। इस ट्रिक से आप ये याद कर लेना। आगे चलते हैं अपन हूण। तो आपको पता होगा हूण मतलब हुणकना, डराना। तो कौन डराते हैं? जो कोट पहने होते हैं। क्या? कोट पहने होते हैं। जो अधिकारी होते हैं ना, वो ज़्यादातर सामान्य आदमियों को डराते रहते हैं ज़्यादातर। आगे चलते हैं गढ़वाल वंश। कन्नो मतलब कि वाल मतलब दीवार। इस वाल को पकड़ लो, दीवार, ठीक है ना, दीवार। तो कन्नौज, कन्नौज मतलब कन्नी, मतलब कन्नी से बनाई गई है चूना, और कन्नी से बनाई गई है ये, ठीक है ना, दीवार। इसलिए ट्रिक से याद कर लेना। गुर्जर प्रतिहार मतलब कि हार, मतलब हार। इस चीज़ को याद रख लेना, हार। कैसे? कोई कन्नी काटता है तो हार मान जाता है, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार, कोई कन्नी काटता है तो हार मान जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं राष्ट्रकूट। मतलब राष्ट्रकूट मतलब राष्ट्र का धन। राष्ट्र का धन क्या कहलाता है? खेत, मतलब कि खेतों में धन आता है, अन्न आता है, तो आगे सप्लाई किया जाता है पूरे देश में। आगे चलते हैं पांड्य। पांड्य मतलब पांड्य एक क्रिकेटर का नाम है, जो क्या क्या करता है? दूर दूर छक्के लगाता है। क्या? दूर दूर छक्के लगाता है। आगे चलते हैं यादव। यादव मतलब कि आप ट्रिक्स को याद कर लेना। देव पे ये एक ही मात्रा लगा देना, और यहाँ पर देव मतलब सिमिलरिटी हो गई इसमें एक, और इस ट्रिक से ये याद कर लेना। आगे चलते हैं कल चूरी त्रिपुरी। मतलब कल चुराया, कल चूरी मतलब कि कल चुराया, मतलब कल चूरी मतलब कल चुराया। क्या चुराया? 3 पूरी, 3 पूरी, ठीक है ना। क्यों चुराई 3? आज तो इसके टाइम में तो कोरोना का महामारी चल रही है, तो क्या है ना, लोगों के भुखमरी चल रही है अभी तो, इसलिए। आगे चलते हैं होयसेल। आपको पता होगा होयसेल, और ये द्वार समुद्र। तो आपको पता होगा होयसेल को होलसेल, होलसेल मान लो, ठीक है ना, होलसेल होता है, ठीक है ना। तो ये द्वार समुद्र। तो आपको पता होगा विदेशों में, मतलब विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो किससे होता है? मतलब कि समुद्र के द्वार से ही होता है, ठीक है ना, होलसेल होता है सब। आगे चलते हैं सालो वंश। तो आपको सालो, सालो मतलब कि सॉल्व, सोल्व मतलब कि उसका उत्तर, सोल्व। जो जो एकदम क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर देगा वो क्या? विजय पा लेगा। क्या होगा? विजय पा लेगा। आगे चलते हैं सरकी वंश। सरकी वंश जौनपुर। तो आपको पता होगा सरकी मतलब सन की, जो शक करता है, तो क्या होता है? वो जान का दुश्मन हो जाता है। जोन का जान याद रख लेना, ये ओ की मात्रा हटा देनी, जान, ये याद रख लेना। बहमनी मतलब गुलबर्गा, ठीक है ना। तो आपको पता है जो मनी बहाता है, पानी की तरह मनी बहाता है, वो क्या? गुलछर्रे उड़ाता है, ठीक है ना, गुलछर्रे करता है। इस ट्रिक से आप ये याद कर लेना। आगे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, राजगृह स्थित है, वो पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, और चौथे में भी बिहार है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में ये क्वेश्चन दिया जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 ऑप्शन में से है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।